नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ दिशा। चलिए प्रोटीन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। तो वहीं सीएम योगी ने सुबह पूजा अर्चना करने के बाद गौशाला में गायों को गुड़ खिलाकर गौ सेवा की। इसके बाद उन्होंने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाया, जहां आए कई फरियादियों की सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादें सुनी। मौके पर कई शिकायतों का निपटारा भी किया गया। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे बड़ी जानकारी के साथ। एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ रामगढ़ताल पहुंचेंगे। रामगढ़ झील में रोइंग चैंपियनशिप चल रही है, उसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सब जूनियर रोइंग चैंपियनशिप में शामिल होंगे। विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे। इसके बाद 12 बजे योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक अखबार के कार्यक्रम में यहां पर शामिल होंगे, सम्मिलित होंगे। जिसके बाद 3 बजे के राप्ती नगर के अंबेडकर स्कूल पहुंचेंगे सीएम। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे। तो ये आज का पूरा शेड्यूल, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का शेड्यूल आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। विजेता उपविजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे रोइंग चैंपियनशिप में सम्मिलित होते हुए। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं। कल पहला दिन था गोरखपुर दौरे का, आज 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन आज 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ रामगढ़ताल पहुंचेंगे। सब जूनियर रोइंग चैंपियनशिप में सम्मिलित होंगे और योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाएंगे। और गोरखपुर में जनता दरबार आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया। सभी फरियादियों की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का निपटारा भी इस दौरान सीएम योगी ने किया। सुभाष गुप्ता हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। चलिए और भी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। सुभाष, आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है, दूसरा दिन है और साथ में और भी कई कार्यक्रम आज उनके प्रस्तावित है। एक बार विस्तृत जानकारी दे दीजिए, कहां कहां क्या कुछ कार्यक्रम। सुभाष, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए एक बार फिर से सुभाष से जुड़ने का प्रयत्न करेंगे। और बड़ी जानकारी आपको इस वक्त बता रहे हैं कि कई कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित हैं। 11 बजे रामगढ़ताल पहुंचेंगे सीएम योगी, सब जूनियर रोइंग चैंपियनशिप में शामिल होंगे। जिसके बाद 12 बजे योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह जाएंगे। और आज गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन भी है सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की, गोरखनाथ मंदिर में गौ सेवा की और इसके बाद गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। दूर दूर से यहां पर लोग पहुंचे और फरियादी पहुंचे, अपनी समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष उन्होंने रखी और कई समस्याओं का मौके पर ही निपटान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। आला अफसर भी इस दौरान मौजूद थे, जिनको आदेश जारी किए गए जल्द से जल्द फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए। और आज कई कार्यक्रम और भी प्रस्तावित है सीएम योगी आदित्यनाथ के। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को भी आज सम्मानित करने वाले हैं सीएम योगी। सुभाष गुप्ता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। सुभाष, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? जी जी बिल्कुल जी। सुभाष, क्या कुछ कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित है? एक बार विस्तृत जानकारी इसी के संदर्भ में दे दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज काफी बिजी शेड्यूल है। और आपको बताते चलें कि आज अपने दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और जो आसपास के जिलों से लोग आए थे अपनी समस्याओं को लेकर, उनकी समस्याओं को बाकायदे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुना और जो अधिकारी मौके पर थे तत्काल उनको कार्रवाई का उन्होंने निर्देश दिया। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे रामगढ़ताल झील जाएंगे। उसी झील पे जाएंगे जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और इसके लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है। अब बता दें कि यहाँ पे लगातार जो है दूसरा साल है कि रोइंग प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है और 22 तारीख से लेकर 26 अक्टूबर तक का यानी 5 दिवसीय ये कार्यक्रम था। इसमें 20 जिलों से लगभग 256 यहाँ पे खिलाड़ी यहाँ पे जो है आमंत्रित हुए थे और सभी ने जो है लगातार इस झील में जो है
आपको बताते चले कि छोटी छोटी जो वोट था उस पे जो है बाकायदे चप्पू चलाते रहे और अब जीत भी हासिल करते रहे। तो आज जो विजयी प्लेयर हैं उनको बाकायदे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है आज सम्मानित करेंगे और साथ में ही उनको पुरस्कृत करेंगे और यहाँ वहां ही एक सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये एक बड़ा कार्यक्रम है जो अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम के बाद ही बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह है जो थोड़ी दूर पे इस कार्यक्रम स्थल से है, वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और एक दैनिक अखबार के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रवाद को लेकर जो है एक संबोधन है जिसपे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सभा को भी संबोधित करेंगे। और बताते चलें कि उस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और मंदिर से फिर पुनः 3 बजे राप्ती नगर जाएंगे। राप्ती नगर में नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बाकायदे उनको जो है वहां पे सम्मानित करेंगे और उनसे हाल चाल लेंगे। तो पूरा शेड्यूल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिन भर का है और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम हो सकता है कि वो लखनऊ चले जाएं। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष आपका जुड़ने के लिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जो पूरा शेड्यूल रहेगा, जो भी कुछ कार्यक्रम सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक प्रस्तावित है, उनके बारे में जानकारी देने के लिए तो बड़ी जानकारी है ये इस वक्त की। आज जो भी कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं उसके संदर्भ में आपको पूरा अपडेट और जानकारी दी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसको आपको रूबरू करा दे। 9 सीटों पर 149 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। मीरापुर में सबसे अधिक नामांकन दाखिल किए गए हैं। मीरापुर सीट से 34 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। खैर सीट की बात करें तो यहां पर सबसे कम नॉमिनेशन जो है वो दर्ज किए गए हैं। 6 प्रत्याशियों ने यहां से अपना पर्चा दाखिल किया है। 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। ये 9 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की जिन पर उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला सामने आएगा। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। 6 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है जो कि सबसे कम है खैर विधानसभा सीट से। और कुल मिलाकर 149 प्रत्याशियों ने 9 सीटों पर अपना नामांकन दाखिल किया है। मीरापुर सीट की बात करें तो यहां से 34 प्रत्याशियों ने अपना पर्चा भरा है जो कि सबसे ज्यादा है एक विधानसभा सीट पर। और खैर विधानसभा सीट पर केवल 6 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है जो कि सबसे कम है। और 9 की 9 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव होना है उन पर कुल मिलाकर 149 प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। यूपी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें यूपी उपचुनाव में अब सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होने वाली है। दरअसल सपा ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि सभी सीटों पर सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इससे गठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। कांग्रेस ने भी इस बात का समर्थन किया है। हालांकि फूलपुर सीट से कांग्रेस पार्टी से अलग जाकर नेता सुरेश यादव ने निर्दलीय नामांकन भरा था, जिसके बाद कांग्रेस ने कार्रवाई करते हुए सुरेश यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो वहीं खैर विधानसभा सीट के चमन नगरिया गांव में मतदाताओं ने मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि हाई टेंशन लाइन के चलते कई लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। हमने कई बार विद्युत विभाग में इस मामले में शिकायत भी की, पर बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक 10 साल का मासूम हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया था और इसकी चपेट में आने की वजह से अपने हाथ पैर गंवा बैठा, जिसके बाद से ही गांव वालों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। गांव चमन नगरिया है। बहिष्कार इसके लिए क्या है कि 33 जब तक लाइन नहीं हटेंगी, जब तक कोई पूरा गांव नहीं करेगा वोटिंग। 1200 वोट हैं जो मेरे बच्चा के साथ हुआ है, इसी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उम्र लगभग 10 साल में पलने वाला है। इसका नाम सौरभ कुमार है। इसके साथ लाइन ने पकड़ लिया था, एक पैर एक हाथ दोनों कट गए हैं। 33,000 की 2 लाइन है,
वो हमारे मकानों के ऊपर होकर जा रही है, प्लॉटों के ऊपर होकर जा रही हैं। और बार बार वहाँ कई घटना हो गई है। एक बच्चा तो बोला पैर कट गया, उसका हाथ कट गया, पेट में जला हुआ है, वो बेकार हुआ है। पहले एक आदमी खत्म हो चुका उसका। जब तक वो लाइनें हटेंगी, जब तक कोई वोटिंग नहीं होगी यहाँ। कम से कम मानो 1200 वोटिंग। हाँ जी, तो किसी से शिकायत वगैरह की है? हाँ, सबसे कर ली साहब, चेयरमैन से कर ली, सांसद जी से कर ली, विधायक जी से कर ली, कोई नहीं सुन रहा बिल्कुल। सांसद जी ने आज तक ये नहीं देखो चुनाव नगरी है कहाँ। जब वोटिंग जरूरत पड़ेगी तो आएंगे, उसके बाद ये नहीं देखा चुनाव नगरी है कहाँ है। लाइन थी इसकी 33,000 की। तो क्या हो गया था, कैसे चले आप? हम ऊपर खेल रहे थे, आंधी आ गई, सोई वो तार हर गया, सोई जल गए। तो कहाँ चोट लगी आपके? हाथ और पैर पर। एक और देखिए, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में इस बार 8वां दीपोत्सव मनाया जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, ऐसे में इस साल राम नगरी में दीपोत्सव काफी खास होने वाला है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिशा बह सरयू पावन। ये माँ सरयू का घाट है और मोक्ष वाहिनी, जिसे सरजी त्रिंजा भी कहते हैं, ये वही घाट है जहाँ 8वां दीपोत्सव का आगाज होगा। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ दीपोत्सव पर 8वीं बार नया कीर्तिमान बनाने को तैयार है। अयोध्या हर साल अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर दीपक जलाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है। इस बार 28 से 30 अक्टूबर तक दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में होने जा रहा है, जिसमें अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार 28 लाख दिए जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। 30 अक्टूबर को अयोध्या में दीपोत्सव, 32 लाख दीपक खरीद के टेंडर जारी, 28 लाख दिए घाटों पर लगाए जाएंगे। हर दीपक में 30 मिलीलीटर तेल, 90,000 लीटर सरसों तेल का इस्तेमाल। अयोध्या दीपोत्सव की सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखाऊंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा कि ये देखिए, जो ये घाट है, ये घाट है राम की पैड़ी है, यहीं पे 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। और अयोध्या की जो खूबसूरती है, खूबसूरती में जो 4 चांद लगाया जाएगा, वो आप देख रहे हैं किस तरीके से तैयारी जोर शोर पे चली है। ये हमारे पीछे जो लेजर शो का पूरी जो तैयारी चल रही है, यहाँ से पूरी दुनिया में दिखाई जाती है। अयोध्या की धरती से पूरा जो दीपोत्सव का आगाज होगा, ये पूरी तरीके से अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। और यहाँ 25 लाख दिए बिछाए जाएंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान रामलला की ये पहली दिवाली है, इसलिए इस बार के दिव्य दीपोत्सव के जरिए न सिर्फ त्रेता युग की जीवंत झलक मिलेगी, बल्कि देश दुनिया में राम भक्त अपने घर बैठे ही एक दिया श्री राम के नाम जला सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव, राम मंदिर परिसर में ही 2 लाख दिए, राम मंदिर में गाय के गोबर के दिए, 55 घाटों पर 25 लाख दिए जलेंगे। ऑनलाइन दीपदान की भी सुविधा। जय श्री राम। तो ये जो बच्चे हैं और इनकी जो मनमोहक झांकियां हैं, ये पूरे अयोध्या में आप देख रहे हैं कि अयोध्या को पूरी तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है। और अयोध्या में पूरे देश में जो उत्सव है, ये तरीके मनाया जा रहा है। साकेत महाविद्यालय में रामायण कालीन प्रसंग मंचन करने के लिए 18 झांकियां सजाई जा रही हैं, जिसमें 11 झांकियां सूचना विभाग और 7 झांकियां पर्यटन विभाग की ओर से तैयार की जाएंगी। रामायण कालीन प्रसंग से जुड़ी 18 झांकी, सूचना विभाग की 11, पर्यटन विभाग की 7 झांकी साकेत कॉलेज से लता मंगेशकर चौक तक जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे। 15,000 राम भक्तों के लिए दर्शक दीर्घा। और मैं दिखाऊंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा कि ये जो तैयारी हो रही है, ये घाटों पे ये जो सारी बातें हो रही हैं, जो काम चल रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो तैयारियां हो रही हैं। और ये जो मंच लगाया गया है, इसी पे सीएम योगी और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, जो पूरे घाटों को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। और पूरी
जो व्यवस्था की जा रही है और जो 1100 बाती की जो अब की 8वें दीपोत्सव में ऐड किया गया है, वो 1100 जो आरती होगी उसके तमाम जो आरती होगी वो किस तरह से होगी, काशी के मेहमान होंगे और जो आरती कराएंगे। यहाँ पे जो नित्य आरती होती है, जो आरती हर बार चाहे सीएम हो पीएम हो कराएंगे, उनके जो पुजारी जी हैं उनसे जानेंगे क्या आरती जो 1100 होगी वो किस तरीके से होगी। सीएम योगी आप हर साल कराते हैं? जी। मेरा अहोभाग्य है कि मैं ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री का आरती कराता हूँ और वो हमारे पास आते हैं, मैं धन्य धन्य हो जाता हूँ। पहला तो यही है। और दूसरा 1100 बत्ती की आरती और 1100 लोग, इस बार एक नया ये हुआ है कि 1100 लोग इस बार एक ही वेशभूषा में लगभग 1.25 किलोमीटर के अंदर में आरती करेंगे। वो दृश्य एक अलौकिक होगा। और उसके बाद इस बार दीप की संख्या जो बढ़ाई गई है, करीब 25 लाख दीप जलेंगे। उसकी क्या कहना है, वो किस तरीके से जगमग पूरी अयोध्या हमारी करेगी। और जन्मभूमि मम पुलिस वहावन, उत्तर दिश तरजू बापावन, ये मज्जे विनय प्रयासा मम समीप नर पावहीं बासा। यहाँ पर योगी जी और मोदी जी ने जो विकास का कार्य, जो विकास का गंगा यहाँ पे बहाया है, इसकी तो हम लोग कभी कल्पना भी नहीं करते थे। मेरा जन्म अयोध्या में हुआ, मेरे बाप दादा का जन्म अयोध्या में हुआ। हम लोग कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि राम मंदिर का भी कभी निर्माण होगा। अच्छा, ये पहला दीपोत्सव है, 8वां दीपोत्सव है जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद में। तो ये जो आरती होगी, जो 1100 बाती की आरती ऐड की गई है, इसमें क्या क्या खास होगा और कितने लोग शामिल होंगे, कितने लोग पुरोहित होंगे, कहाँ कहाँ के लोग शामिल होंगे? देखिए, इसमें काशी के लोग आ रहे हैं, अयोध्या के बहुत से माननीय विद्वान संत महंत वो भी सम्मिलित होंगे और विशिष्ट मेहमान जो हमारे योगी जी के साथ आएंगे वो तो रहेंगे ही। इसलिए उनकी संख्या के बारे में मुझे कोई विशेष भी पता जानकारी नहीं है। तैयारियां हैं? तैयारियां तो पूर्ण है। अच्छा, हाँ, किसी भी प्रकार की अगर यहाँ की 11,000 तो क्या 11,000 की भी करानी पड़े तो यहाँ की तैयारी वो पूरी की जाएगी। हाँ, तो ये थे पुरोहित जी और जो यहाँ नित्य आरती कराते हैं सरयू की वो थे। और आप सुन रहे थे कि कितने जो खास और कितने भव्य जो आरती होगी घाटों पे पूरी आप देख रहे हैं। भव्य दिव्य दीपोत्सव का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। अब बस इंतजार है 30 अक्टूबर को होने वाले मुख्य आयोजन का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की तरफ से दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई। आरएमएल अवध यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी, 30,000 वॉलंटियर्स को लगाया जाएगा। कार्यक्रम के लिए 22 कमेटी, 14 यूनिवर्सिटी, 37 इंटर कॉलेज के टीचर, 40 एनजीओ के मेंबर भी होंगे शामिल। राम की पैड़ी पर 80% मार्किंग का काम पूरा। 25 लाख दिए जला करके 8वां जो दीपोत्सव होगा, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीपोत्सव का आगाज होगा। और सारी व्यवस्था आप देख रहे हैं, मंच तैयार हो गया, बैठने की व्यवस्था, तमाम जो वीवीआईपी मेहमान होंगे और खासकर जो लेजर शो होगा और तमाम जो मेहमान होंगे वो यहाँ बैठने से उठने के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। और तमाम ये देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगी से दिखाऊंगा कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो जोर शोर से हो रहा है और तमाम तरीके से जो यहाँ पे एक नृत्य होगा, कला के पिछटा बिखेरी जाएगी, चाहे श्रीलंका की रामलीला हो, तमाम इंडोनेशिया की रामलीला हो, तो तमाम देशों से यहाँ लोग अपना जलवा बिखेरने अयोध्या आते हैं। अपने कला के ओर से तमाम लोग अयोध्या दीपोत्सव को देखने आते हैं, क्योंकि अयोध्या का जो दीपोत्सव है आज उत्सव की तरह पूरा देश मनाता है। रामनगरी में दीपोत्सव के मौके पर पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पहला रिकॉर्ड 1100 लोग एक साथ आरती करके बनाएंगे। वहीं 25 लाख दीप जलाकर दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 2017 1,80,000 दिए, 2018 3,01,000 दिए, 2019 5.5 लाख दिए, 2020 5,51,000 दिए, 2021 7.5 लाख दिए, 2022 15,76,000 दिए, 2023 21 लाख दिए, 2024 25 लाख दियों का रखा गया लक्ष्य। कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो जोर शोर से हो रहा है और तमाम तरीके से जो यहाँ पे एक नृत्य होगा, कला के
की अपनी छटा बिखेरी जाएगी, चाहे श्रीलंका की रामलीला हो, तमाम इंडोनेशिया की रामलीला हो, तो तमाम देशों से यहाँ लोग अपना जलवा बिखेरने अयोध्या आते हैं। अपने कला के ओर से तमाम लोग अयोध्या दीपोत्सव को देखने आते हैं, क्योंकि अयोध्या का जो दीपोत्सव है आज उत्सव की तरह पूरा देश मनाता है। वीडियो पर्सन करण के साथ BS राठी, जनता टीवी, अयोध्या। और इस खास रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।